नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर के आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से मैं उपस्थित हुआ हूँ। कुछ भी कहें उससे पहले भगवान शंकर को याद करते हैं। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाँ जी दोस्तों, भगवान शंकर को याद करने के पश्चात में खास तौर से रीट के एग्ज़ाम देने वाले इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट और इंग्लिश लैंग्वेज 2 के विद्यार्थियों के लिए मैं फोनेटिक्स के कुछ फ्री ट्यूटोरियल्स लाया हूँ। खास तौर पर हम बात करने वाले हैं फोनेटिक्स पर, जिसमें ध्वनि विज्ञान की बात होगी। कुल मिलाकर के विद्यार्थियों के मन में एक सवाल ये रहता है कि किस प्रकार से फोनेटिक्स से रिलेटेड सवाल आएंगे, क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे। तो हमें कुल मिलाकर के IPA के 44 सिंबल्स की जानकारी होनी चाहिए। इतने से में ही 2 सवाल बन गए। पहला सवाल बनता है कि IPA की फुल फॉर्म क्या है। तो IPA की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंटरनेशनल फोनेटिक, और A फॉर एसोसिएशन। तो यहां पर इंटरनेशनल का I, फोनेटिक का P, एसोसिएशन का A, टोटल हो गया IPA। और IPA के 44 सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स एक्चुअली क्या है, ध्वनि के प्रतीक मात्र है। जिस प्रकार से हम हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में अ से अह तक, क से क्ष ज्ञ तक के अलग अलग अक्षर सिंबल्स के रूप में लिखते हैं, वैसे ही अंग्रेजी के उच्चारण में टोटल 44 सिंबल्स का प्रयोग होता है। उन्हें IPA कहा जाता है, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन में। अब इन IPA के 44 सिंबल्स में 2 प्रकार की विशिष्ट ध्वनियां हैं, जैसे कि वोवल साउंड और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल को कहते हैं स्वर ध्वनि और कॉन्सोनेंट को कहते हैं व्यंजन ध्वनि। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, 20 अलग अलग ध्वनियां स्वर की होती है और 24 अलग अलग ध्वनियां व्यंजन की होती है। अब यहां पर एक और सवाल बनता है कि इन 20 को फर्दर 2 क्लासिफिकेशन में दिया गया है। जैसे 12 ध्वनियां मोनोथोंग्स कहलाती है, 8 ध्वनियां डिफ्थोंग्स कहलाती है। और इसमें जो 24 व्यंजन है उसका क्लासिफिकेशन अगली कक्षा में। पहले आज हम स्वर ध्वनियों पे बात करेंगे, सवालों पर बात करेंगे। अगर मैं एक सवाल लिखूं कि BOOK, KOOK, PULL और FOOL, इन 4 शब्दों में से कौन सा शब्द उच्चारण के दृष्टिकोण से भिन्न है, तो विद्यार्थी देखने पर क्या लग रहा है कि OO और OO, वो सोचता है कि इन बाकी 4 अलग अलग वर्ड्स में OO आ रहा है, एक पुल में OO नहीं आ रहा है, इसलिए ये अलग होगा। दोस्तों हम स्पेलिंग्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उच्चारण की। उच्चारण का मतलब क्या होता है, उच्चारण का मतलब होता है साउंड। कुल मिलाकर के साउंड भिन्न कौन सा है। तो यहां पर देखिए बुक, कुक, पुल, इन तीनों शुरुआती शब्दों में छोटा ऊ आ रहा है, जबकि फूल इसमें बड़ा ऊ आ रहा है। मैंने ये हिंदी में छोटा ऊ और हिंदी में बड़ा ऊ लिखा है। अंग्रेजी में कोई छोटा ऊ और बड़ा ऊ हिंदी जैसा नहीं दिखता। अगर मैं छोटे ऊ की बात करूंगा तो या तो मैं उसे इस तरीके से लिखूंगा, या मैं उसे इस तरीके से लिखूंगा, या मैं उसे यू की तरह लिख करके स्लैश में लिखूंगा। ये छोटा ऊ होता है। जबकि बड़ा ऊ जो होगा वो यू या इस तरीके का सिंबल होगा और उसके पीछे डबल डॉट होगा, तब बड़ा ऊ आएगा। तो ये जो आप यहाँ प्रतीकों को देख रहे हैं, इनकी बनावट देख रहे हैं, इनकी जानकारी जिन जिन विद्यार्थियों को होती है, वो विद्यार्थी खास तौर से फोनेटिक्स में बहुत आराम से
प्रश्नों को हल कर सकते हैं।